CR होगा। यही यहाँ पे यदि आपको बोल दिया जाए कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो जब बैंक में पैसा हम जब जमा करते हैं तो बैंक क्या होगा, तब बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। डेबिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहीं पे जैसे कि हम मान लीजिए हम कंट्रा की जब भी कोई एंट्री करते हैं आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। F फॉर कंट्रा का आपको रूल पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री किस में जाएगी। देखिए इस फंक्शन की का प्रयोग वाउचर एंट्री करते समय बैंक में, ठीक है, वाउचर एंट्री करते समय बैंक में पैसा या रुपया जमा या निकालने या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए इसकी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर किया जाता है। मतलब यदि एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसा को जब ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, या एक बैंक से किसी बैंक से हम पैसा निकालते हैं तो उसकी एंट्री किस में होगी, कंट्रा में होगी। कैसे होगी वो देखिए, जैसे सपोज डेट मानिए यहाँ पे SBI बैंक से 1000 रुपया आप बैठ जाइए निकाला, तो यहाँ पे 1000 रुपया SBI बैंक से निकाला, मतलब SBI बैंक से हमने ले रहा हूँ, उससे क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। तो उससे हम SBI बैंक से जब पैसा ले रहे हैं तो SBI बैंक क्या होगा, पहले तो इसका लेजर बनाएंगे। आप लोग को सभी को पता है बैंक हमेशा किस में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। तो उसी प्रकार से पहले हम इसका लेजर बना लेंगे, ठीक है। बैंक यहाँ पे लिखेंगे SBI बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट अंडर क्या होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि जो भी बैंक होगा हमेशा बैंक में, चाहे कोई भी बैंक हो गया, चाहे SBI हो गया, चाहे यूनियन हो गया, चाहे यूको हो गया, XYZ कोई भी बैंक हो गया, वो हमेशा बैंक अकाउंट में ही रखा जाएगा लेजर बनाते टाइम, ठीक है। या यदि हम उसकी एंट्री करते हैं, यदि बैंक से पैसा निकाल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यदि हाँ बैंक से पैसा जब निकाला जा रहा है तो क्या होता है, बैंक जब यहाँ पे हो जाएगा बाई, ठीक है, बाई या DR जो भी लिख दीजिए, बाई कैश। बाई का मतलब क्या होता है, डेबिट, क्योंकि यहाँ पे बाई का मतलब है डेबिट। जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा ना। जब बैंक से हम पैसा निकालते हैं तो बैंक क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट होगा, सॉरी कैश क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। ओके, क्या सर बैंक क्रेडिट होगा, हाँ वही हम भी बोल रहे हैं। टू क्या हो जाएगा, SBI बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो भी अमाउंट है DR, यहाँ ऊपर DR, अब क्या अमाउंट था, कितना निकाला था, 1000 रुपया निकाला। तो यहाँ पे हम 1000 फिर इसके सामने CR लिख के, ठीक है। अब इसका नरेशन क्या होगा, बेइंग विथड्रॉ टू कैश, क्योंकि जब निकालते हैं, निकालने के क्या होता है, विथड्रॉ माने निकालना, डिपॉजिट मतलब जमा किया, ट्रांसफ़र मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया, ठीक है। दीजिएगा आप लोग, जैसे कि SBI बैंक में 2000 रुपया जमा किया, जब SBI बैंक में जब 2000 रुपया जमा करेंगे तो बैंक क्या होगा, बैंक डेबिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है, ठीक है। और जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि बैंक से पैसा आप ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब SBI बैंक में 2000 रुपया जमा किया तो SBI बैंक में पैसा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका लेजर क्या बनाएंगे, तो ठीक है देख लीजिए, नेम SBI बैंक, ठीक है। बैंक अंडर में क्या होगा, अंडर में बैंक अकाउंट रहेगा, क्योंकि जो भी बैंक रहेगा हमेशा बैंक ही में रहेगा, ठीक है।
बैंक का लेजर चाहे XYZ कोई भी बैंक हो, उसका बैंक हमेशा बैंक अकाउंट में ही रहेगा। ठीक है ना, आप लोग क्लियर है? ठीक है, अब इसका यदि हम एंट्री करते हैं तो एंट्री इसका किस में करते हैं? F4 यानी कंट्रा में। कंट्रा में कैसे करते हैं? जब बैंक से पैसा हम बैंक में जब पैसा जब जमा किए तो बैंक डेबिट होगा, तो जब बैंक डेबिट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाई SBI बैंक। ठीक है, SBI बैंक लिखे, बैंक अकाउंट भी लिख दीजिएगा। अब टू कैश हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, जो इसका अमाउंट रहेगा यदि 2000 था, यहाँ पे 2000 लिखिएगा और यहाँ पे भी 2000 लिखिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। इसका नरेशन हो जाएगा बैंक डिपॉजिट, जमा हो रहा है ना, बैंक डिपॉजिट टू कैश। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया नहीं? अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप किसी बैंक से, एक बैंक से यदि दूसरे बैंक में पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि यूको बैंक से यूनियन बैंक में 1000 रुपया ट्रांसफ़र किया, इसका एंट्री क्या होगा? आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा। ये बताइए इसमें, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, SBI बैंक से यूको बैंक से यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यूनियन बैंक डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि उस यूनियन बैंक क्या होगा, क्यों होगा ये बताइए? डेबिट होगा, क्योंकि यूनियन बैंक से पैसा जा रहा है यूको में, ये पाने मतलब इसमें आ रहा है पैसा ना। रूल याद नहीं है कि जिसके पास आता है वो डेबिट होता है, जिसके पास से जाता है वो क्रेडिट होता है। हिलाइए मत भाई, हेलो। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे यूको बैंक से पैसा जा रहा है, किस में जा रहा है? यूनियन में जा रहा है, तो यूनियन डेबिट होगा, यूको बैंक क्रेडिट होगा। समझ रहा है कि नहीं? आप लोग को आया? सभी को आया? बोलिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यदि इसका एंट्री करना है तो इसका एंट्री कैसे होगा? इसमें 2 लेजर बनाएंगे। कौन सा? एक तो बनेगा यूको का बनेगा, किसका बनेगा? यूको बैंक का बनेगा। ठीक है, अंडर में वही बैंक अकाउंट। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं? दूसरा क्या बनेगा? यूनियन। ठीक है, बैंक, अंडर में बैंक अकाउंट। ये 2 लेजर बनेंगे। इसमें कितने लेजर बनेंगे? 2। क्यों बनेंगे? क्योंकि एक बैंक से भेजा जा रहा है, दूसरे में जा रहा है ना। जिस बैंक से पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो क्रेडिट होगा, जिसमें जा रहा है वो डेबिट होगा। ठीक है, अभी आगे देखिए इसका एंट्री कैसे करते हैं। लेजर बन गया, इसकी एंट्री कैसे होगी? अब जिस बैंक से पैसा निकाला है, सपोर्ट डेट मानिए किस बैंक में पैसा जा रहा था? यूनियन बैंक में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई यूनियन बैंक ना। क्या लिखेंगे? यूनियन बैंक टू कौन सा बैंक होगा? कौन से बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा? यूको बैंक से ट्रांसफ़र हो रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे यूको बैंक का। ओके, अब इसकी जो क्या है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जैसे बाई या 2 लगा दिए आप। जैसे कि बाई नहीं लगाते हैं, यूनियन बैंक अकाउंट 2 यूको लिखते हैं, फिर भी सही होता है। ये तो ऐसे मतलब कंप्यूटर में जब एंट्री करते हैं इस हिसाब से शो होता है, DR शो होता है, बाई 2 शो होता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसकी जो नरेशन होगा क्या होगा? बैंक ट्रांसफ़र टू कैश ना। क्या होगा? टू कैश बाई यूको बैंक। किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया? यूको बैंक के द्वारा। तो बाई यूको बैंक। ठीक है, इस हिसाब से आप एंट्री कर लेंगे। कोई गड़बड़ी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, अभी बता दें, बाद में नहीं। देखिए, आइए देखिए क्या होता है।
कि जिस बैंक में पैसा जाता है, पहले देखिए अब यहाँ पे क्या है, बैंक ट्रांसफ़र टू कैश ना, क्या क्या भेजा जा रहा है, पैसा भेजा जा रहा है टू कैश बाय यूको बैंक, यूको बैंक द्वारा भेजा जा रहा है। क्वेश्चन था यूको बैंक से 2000 रुपया ट्रांसफ़र किया, 2000 था, 2000 रुपया ट्रांसफ़र किया, तो उसमें क्या होगा, जब जिस बैंक से पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं वो बैंक क्या होता है, जिस बैंक से हम ट्रांसफ़र करते हैं वो होता है क्रेडिट, जिस बैंक में पैसा जाता है वो होता है डेबिट। समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी क्लियर कर लीजिए, नहीं ना? ठीक है। देखिए बैंक का कुछ रूल होता है पैसा जमा करने का, पैसा निकालने का, पैसा जब ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो कुछ रूल्स हो, जैसे बैंक से कुछ जब पैसा जब जमा करते हैं निकालते हैं तो कुछ रूल होता है, ठीक है। और रूल क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जैसे जब हम बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो बैंक क्या होगा, और जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक क्या होगा, या फिर जिस बैंक से पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब हम बैंक से पैसा या रुपया निकालते हैं तो बैंक क्या होगा, मतलब जिस बैंक से हम पैसा निकालते हैं वो बैंक हमेशा आपका CR होगा। क्या होगा? CR होगा। यही यहाँ पे यदि आपको बोल दिया जाए कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो जब बैंक में पैसा हम जब जमा करते हैं तो बैंक क्या होगा, तब बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। डेबिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहीं पे जैसे कि हम मान लीजिए हम SBI बैंक, जो भी बैंक हो गया, यहाँ पे एनी बैंक हो सकता है, कोई भी बैंक हो गया, यदि किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए तो बैंक क्या होगा, अब जिस बैंक से पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपका बैंक क्या होगा, वो आपका बैंक क्रेडिट होगा, और जिस बैंक में पैसा जा रहा है वो बैंक आपका डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, उसके पास जा रहा है, क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि इससे पास से जा रहा है, ठीक है। रूल्स याद है सभी को कि देने वाला क्या होता है, पाने वाला क्या होता है। उसी प्रकार से जब हम जिस बैंक से पैसा निकालते हैं या फिर जिस बैंक से पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो बैंक क्रेडिट होता है, या फिर जिस बैंक में पैसा हम जमा करते हैं या जिस बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें पैसा जाता है वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक।